हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला चैप्टर को नोट से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, जो जनवरी में होने वाला है, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हम अपनी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक है उसको जल्दी जल्दी से करेंगे। मैं आपको सारी बुक्स के जो अब आपका सिलेबस है उसको नोट से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं जनरली, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये आते हैं, बट इनकी 99% प्रोबेबिलिटी होती है आने की। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कनेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफर करता है जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, कैसे? चीज़ों को बनाकर और उनको बेचकर। ये अपना बिजनेस होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। पहली है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, बिजनेस कर रहे हो तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाने का। तो बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि सामान को बेचकर जो प्रॉफिट होता है ना, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप जो सामान बना रहे हो ना उसको बेचकर, ठीक है। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग एंड अर्न प्रॉफिट। सही बात है। जब बिज़नेस अपने सामान, मतलब बिज़नेस क्या होता है? जिसमें कुछ सामान को प्रोडक्शन किया जाता है, और जो सामान प्रोडक्शन किया गया है उसको बेचेगा तो जब भी तो बिज़नेस में प्रॉफिट होगा। थर्ड आती है रेगुलरिटी इन डीलिंग। सिंपल सी बात है, बिज़नेस को चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा कहाँ से आएगा? जब आप लगातार सामान को बेचते रहोगे। फिर है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का सबसे मतलब मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का? सबका यही होता है प्रॉफिट मोटिव, यानी कि बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस इट इज़ एसेंशियल दैट द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल है। द नीड इज़ दैट द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय डिज़ायर। मैंने इन नोट्स को इस लैंग्वेज में बनाया है कि इसको कोई भी मतलब कि बैक बेंचर जो बच्चा होगा ना वो भी समझ सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। सिंपल है, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। ये नहीं है कि बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी तो हो सकता है। तो इसलिए बिजनेस में रिस्क भी हमेशा रहता है। फिर इसके बाद आएगा प्रोफेशन। मैंने यहाँ पे इसकी बिजनेस की 5 ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये तीनों ये मतलब एक साथ आते हैं। डिफाइन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ, ठीक है। तो ऐसे तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज़ दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफीस बोलते हैं उस पर्सन को जो कि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड को करता है। जैसे कि सीए, आईसीआई एक प्रोफेशन है। आईसीआई एक प्रोफेशन प्रोवाइड करता है। सीए एक प्रोफेशन है, और जो उसे करता है वो प्रोफेस होता है। टू हैव अ एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज विच इज़ यूज्ड इधर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग। सिंपल, आप अपने सीए का उदाहरण लीजिए। सीए जो है वो एक प्रोफेशनल फील्ड को करता है, और उसका मेन कार्य क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में जाके उसको टैक्सेशन करना, ऑडिट करना वगैरह वगैरह। तो वो क्या करता है? वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्ट करता है कि मतलब आपके बिजनेस में ये कमी है, आपको ये सुधारना चाहिए। तो ये सब प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आता है। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। बिल्कुल, सीए करने के लिए आपको पहले सबसे पहले आईसीआई में एनरोल करना होगा, तो फिर वहाँ से आप सीए कर सकते हो। ऐसे ही आप सीएस करते हो, ऐसे ही आप लॉ में करते हो, ऐसे ही आप मेडिकल में करते हो, एमबीबीएस करते हो, वहाँ पे आप लॉ की डिग्री लेते हो, दूसरी जगह आप लॉ की डिग्री लेते हो। तो ऐसे ही आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जब जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर बॉडी होती है उस कोर्स करने की, वहाँ से नॉलेज लेनी होती है। दूसरा आता है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं तो कॉमर्स फील्ड वाले बच्चे हैं, तो कॉमर्स फील्ड का ही उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि आप सीए करते हो, तो सीए हम आप इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको फॉर्मलाइज मेथड, यानी कि एक पर्टिकुलर मेथड होता है कि आपको उसी फील्ड के बारे में नॉलेज दी जाती है। तो ऐसे ही प्रोफेशन में ना एक मतलब कि प्रोविज़न होता है, और प्रोविज़न होता है किसके लिए? ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए। किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। अंडर अंडर प्रोफेशन, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मतलब हर मतलब प्रोफेशन में एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपने पूरे प्रोफेशंस को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे आईसीआई के डायरेक्टर हैं, वो हमारे पूरे आईसीआई के मतलब रूल एंड रेगुलेशंस को संभालते हैं और सीए वाले बंदों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि हर प्रोफेशनल फील्ड में मतलब हर प्रोफेशनल फील्ड में प्रोफेशनल्स के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने ही होते हैं, तो उनको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जैसे कि फिर आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सेवाओं को किसी दूसरे मतलब व्यक्ति को प्रदान करता है, किसी फर्म को प्रदान करता है, जिससे वो बदले में कुछ पैसे कमा सके। ठीक है, तो वो होता है अपना एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक तो सर्विस टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए काम करना, सिंपल है। पर्सनल सर्विस, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट में जो भी बंदा होगा उसे खुद ही काम करना होगा, वो अपनी जगह किसी और से काम करवा के तो पैसे नहीं कमा सकता। सर्वेंट, बिल्कुल। सर्वेंट एक जो एम्प्लॉयमेंट में जो बंदा होता है वो किसी दूसरे का नौकर की तरह ही काम करता है। नो रिस्क, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता। नो नीड ऑफ कैपिटल, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की क्या ज़रूरत होती है? कैपिटल की ज़रूरत तो बिजनेसमैन को होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट कि नेचर ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का क्या नेचर होता है? बिजनेस एक सोशल एक्टिविटी है, बिल्कुल। बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि बिजनेस को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो कि चीप रेट्स पे और एक प्रॉपर क्वांटिटी में लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिज़नेस जो है अपने सामान को बेचकर प्रॉफिट कमाता है। यानी कि बिज़नेस क्यों किया जाता है? पैसे कमाने के लिए। जो चीज़ पैसे कमाने का की जाती हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फिर आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए साइंस। बिजनेस एक साइंस है और बिजनेस एक आर्ट है। साइंस का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज जो कि कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। बिजनेस भी मतलब कि प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और मतलब ऐसे ही, तो इसको डेवलप करने के लिए इसमें भी, बिजनेस में भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं जिससे साइंस में होते हैं। बिजनेस आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक जॉब को एक अच्छे मेथड में करके दिखाना। ऐसे ही बिजनेस भी एक आर्ट है। आप इसको यहाँ से देखो, आर्ट मीन्स डूइंग अ जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड सिस्टमेटिकल अटेन द डिटरमाइंड गोल्स। इन द सेम वे बिजनेस इज़ नॉट ओनली प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स, यानी कि बिजनेस सिर्फ प्रिंसिपल्स से ही घिरा हुआ नहीं है, बट आल्सो मेक देयर बेस्ट यूजेस, यानी कि उन प्रिंसिपल्स के कैसे बेस्ट यूजेस करना है ये भी हमें बिजनेस सिखाता है। यह आपने क्लास 12 की बिजनेस स्टडी में सीखा था। बिजनेस इज़ नॉट अ प्रोफेशन, बिल्कुल सर। प्रोफेशन करने के लिए एक आपको सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से आपको मतलब कि रजिस्टर होना हो पड़ता है, उसके लिए अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है। लेकिन जिस आदमी के पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी बिज़नेस कर सकता है। बिज़नेस एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। बिज़नेस में भी बहुत सी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि प्रोडक्शन, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। बिजनेस करने का उद्देश्य क्या होता है? अब ये तो सर कोई भी बता देगा। सबसे पहला तो पैसा कमाना, प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग मतलब तो आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्न प्रॉफिट। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ऐसे यहाँ से। परफेक्ट। इट इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस शुड जनरेट डैट मच प्रॉफिट एज मच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, यानी कि बिजनेस के लिए यह तो बहुत ज़रूरी है कि वो इतना प्रॉफिट तो जनरेट करे जो बिजनेस को चलाने के लिए सफिशिएंट हो। दूसरा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बिल्कुल, क्रिएशन ऑफ कस्टमर से क्या होगा कि ये एक्टिविटी किस पर डिपेंड है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर पर। जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा सामान बिकेगा, जितना ज़्यादा सामान बिकेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तीसरा है इनोवेशन। बिल्कुल, अब ये इनोवेशन पर कौन कौन डिपेंड है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर और प्रॉफिट मेकिंग। क्यों? आप जितने ज़्यादा इनोवेशन करोगे, जितने ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को यूज़फुल बनाओगे उतने ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, और जितने ज़्यादा कस्टमर बनेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये इस पर डिपेंड है। दूसरी आती है सोशल ऑब्जेक्टिव, वो भी हम देख चुके हैं कि हाई क्वालिटी गुड्स को एट फेयर प्राइसेस पर, यानी कि बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि मतलब कि जो बिज़नेस के अच्छी क्वालिटी के गुड्स है ना, वो एक उस प्राइस पर लोगों को प्रोवाइड करवाना जो उन्हें एक सीमित व्यक्ति भी खरीद सकता है।
कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल बिजनेस को मतलब कि उस सोसाइटी में भी डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो उस बिज़नेस को सोसाइटी में डेवलपमेंट भी करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे लाइब्रेरी खुलवा कर, वृद्धाश्रम खुलवा कर, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलवा कर, क्योंकि बिजनेस जो है वो उसी सोसाइटी के आधार पर चल रहा है। फॉर रिटर्न टू इन्वेस्टर, जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, तो बिज़नेस को उन्हें उन इन्वेस्टर्स को एक अच्छा डिविडेंड, एक अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये तो हमारी सोसाइटी की आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो बन चुकी है एम्प्लॉयमेंट की। तो बिज़नेस चाहे तो इस समस्या को ख़त्म कर सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके। तीसरी है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब समझोगे सर बिज़नेस ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से कैसे कनेक्ट है, आप देख लेते हैं ना। ह्यूमन डील्स टू एम्प्लॉय, यानी कि जो लोग बिज़नेस में काम करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मैनेजमेंट कम्युनिटी होती है ना उनको, यानी कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उनसे कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील्ड हो। फिर है जी पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल, यानी कि जो हाई लेवल, मतलब कि आप मैनेजर को पता होता है कि मतलब कि डिसीजन उसे खुद ही लेना, बट फिर भी वो एक किसी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, सुपरवाइजर्स को, तो उनका वहाँ पे वो सलाह ले सकता है, जिससे कि उनको भी ये लगे कि हाँ हमारा भी पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में। ये भी हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन असेट्स, बिल्कुल सर, आपकी ह्यूमन असेट्स से मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो जितने सेल्फ मोटिवेटेड होंगे ना, आपके बिजनेस की ग्रोथ होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है। फिर है नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब अपने देश के प्रति क्या क्या उद्देश्य है सर? प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्स, यानी कि जो सामान जो बिज़नेस को प्रोवाइड करवा रही है ना, बिज़नेस को उसका पूरा तरीके से यूज़ करना चाहिए, यानी कि उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है। फिर है एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, यानी कि बिज़नेस को सिर्फ उस तरीके के सामान ही नहीं बनाने चाहिए जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए हो, बल्कि वो सामान भी बनाने चाहिए जो कि गरीब लोग भी खरीद सके। ठीक है। टू ओबे द नेशनल प्रायोरिटीज़। ठीक है, नेशनल प्रायोरिटीज़ यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसीज़ बिज़नेस के लिए बनाई जाती हैं, बिज़नेस को उन्हें फॉलो करना चाहिए। रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब कि ये है कि हमारे जो देश में ये जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं गरीब लोगों को, वो टैक्सेस से तो प्रोवाइड की जाती है, तो इसलिए बिज़नेस को अपने टैक्सेस को टाइम पर भरना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए थे बिज़नेस से रिलेटेड। हमने 10-12 मिनट में एक इतना बड़ा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।